राजीव रंजन, AK वाजपेयी, उसके बाद आऊंगा राजीव रंजन। राजीव जी, पहले तो थोड़ा आप अगर अपडेट कर पाए कि सीटों के बंटवारे की जो बातचीत बिहार में चल रही है उसका कोई स्टेटस दे सकते हैं क्या राजीव जी? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर जब ऐलान नहीं हुआ है तो फिर उस पर पूरी तरह से विवरण साझा करना आसान नहीं होगा। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ बातचीत हो रही है सबके बीच, और मैं ये मानता हूं कि जो कुछ भी इंडिया गठबंधन से अपेक्षाएं लोगों की हैं, लोग कभी मिलेंगे नहीं, फोटो ऑप है, बैठकें होती चली गई, कमेटियां बनी, कमेटियों की बैठकें होने लगी। कांग्रेस ने भी अलायंस के लिए कमेटी बनाई, राज्यों ने भी अपने नेताओं की टोली तैयार की, और क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सबके बीच बातचीत चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है ये महीना बेहद महत्वपूर्ण है। इस महीने के आखिर तक आपको बिहार समेत देश के तमाम उन राज्यों में जहां गठबंधन की अपेक्षा है वहां बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर आपको दिखेगी। ओके। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी मैं केवल एक बात कह रहा हूं, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। अभी मैं राकेश जी को सुन रहा था कि क्या बीजेपी के साथ उनके गठबंधन में किसी भी पार्टी ने सीटों को लेकर कोई बात की, तो अभी आपको वाजपेयी जी पैनल में बैठे हुए हैं इसीलिए बुलाया वाजपेयी जी की पार्टी के नेता चिराग पासवान जी ने एक बड़ी रैली की। हाँ। और उन्होंने बाजाप्ता दावा ठोका कि, और ऐसे दावे लगातार वहां ठोके जा रहे हैं। मतलब स्थिति यह है कि जमुई और हाजीपुर को लेकर के कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं है, इसलिए बड़बोले दावे से बीजेपी को भी बचना चाहिए। उनके यहां चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल हो, लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि दो तरह के दलों के साथ इनका जुड़ा हुआ है। एक तो कुछ लोग इनके साथ थे, कुछ जो दल महाराष्ट्र में जैसे जो दल आए हैं, इन दलों में कौन नेता जेल जाना पसंद करेगा अगर सीटों को लेकर के मुखर होगा? तो ये तो भय का गठबंधन है। इसके राजीव जी, 2-3 सवाल छोटे छोटे गठबंधन में बातें होती हैं। मुझे पता है कि जब तक बड़े नेताओं में कोई सहमति नहीं होती आप डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप ही की तरफ से ऐलान किया गया था कि यूपी में भी नीतीश कुमार कोई चुनाव लड़ सकते हैं, उतर सकते हैं। क्या उस पर कुछ चर्चा है? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ बातचीत चल रही है इस समय, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। देखिए, हमारी ओर से मैंने तो किसी चैनल पर यह नहीं कहा कि हम चुनाव वहां लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से बार बार पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया गया कि नीतीश कुमार जी वहां लड़े। उस समय भी यही कहा गया था कि ऐसे फैसले नीतीश कुमार जी स्वयं लेंगे, इसमें पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए कि अगर उन्हें लड़ना है तो निसंदेह उनकी खुद से वो अगर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसीलिए अभी मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच बातचीत काफी बेहतर तरीके से चल रही है। और जो मैं आत्मविश्वास देख रहा हूं, सुनील साजन जी और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी दोनों ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमें विश्वास है ये गठबंधन होगा। और मैं एक बात आपको और कहूंगा, ये जो 2024 के चुनाव का जो पैमाना है कि हम 19 में उन्हें इतना वोट मिला, हर चुनाव नई परिस्थितियों में होगा, और वोटों का प्रतिशत हो या सीटों की संख्या, हर चुनाव में उस समय के जो जमीनी हालात होंगे उसके हिसाब से जनता वोट करती है। ठीक है। ऐसी सरकार को लोग वोट नहीं करना चाहेंगे जो लगातार 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी 20 करोड़ नौकरियों का 10वां हिस्सा पूरा नहीं कर पाए, 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में नहीं भेज पाए, राजीव जी, महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए। राजीव जी, एक चीज और बताइए, बजाय वो अपने एजेंडा मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को बीजेपी अभी से बिहार भेज रही है, पटना आ रहे हैं वो, तो मोहन यादव क्या आरजेडी जेडीयू जो भी आपको मिले जुले यादव वोट बैंक आपकी तरफ आता है, उस पर कुछ लगता है आपको कोई सेंध लगा पाएंगे मोहन यादव? आपको मैं स्मरण करा दूं, बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी लंबे समय तक रहे। नित्यानंद राय जी को भी यादव वोटों में सेंध लगाने के लिए उनको एक बड़ा कद दिया गया, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाए गए। राम कृपाल यादव से लेकर उनके पास नंदकिशोर यादव, आधे दर्जन यादव नेता हैं। देखिए, ये महागठबंधन के प्रतिबद्ध मतदाता हैं और यहां लंबे समय से उनका भावनात्मक जुड़ाव,
लालू प्रसाद जी के साथ रहा है, नीतीश कुमार जी के साथ रहा है। इसीलिए यहां इस तरह की कोशिशें वो कर सकते हैं, गुमराह करने के प्रयत्न में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, लेकिन दाल गलने वाली नहीं है, कुछ नहीं मिलने जा रहा है। ओके, ए के वाजपेयी।